हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज है 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर से जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, प्लस स्टैटिस्टिक्स के साथ में ही कुछ और फैक्ट भी बताते चलेंगे। तो देखो दोस्तों, और जो लोग पढ़ाई से में मन नहीं लग रहा या भटक रहे हैं उनके लिए एक शायरी है कि देखो, और जो खो चुके हैं उम्मीद अपनी धुलने की भी, और जो खो चुके हैं उम्मीद अपने धुलने के भी, उन खाली बर्तनों के धुल धुल के दिखाएगा, उन खाली बर्तनों को धुल के दिखाएगा। मौसम चाहे जितना भी खराब हो, मौसम चाहे जितना भी खराब हो, अपनी मंजिल की उड़ान भर के दिखाएगा, अपनी मंजिल की उड़ान भर के दिखाएगा। और मेरे और मेरे हालात कहते हैं तू वापस मुड़ जा, मेरा हौसला कहता है तू करके दिखाएगा, तू करके दिखाएगा। देखो दोस्तों, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। 3 दिसंबर को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती है? तो ऑप्शन है आपके ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के आर नारायण, सी प्रतिभा देवी पाटिल, या डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। देखो, इनका जन्म अगर पूछा जाए कब हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो 3 दिसंबर, इनका जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1984 को। इनका जन्म 3 दिसंबर 1984 को बिहार, कहाँ हुआ था? बिहार के सिवान जिले के हुआ था, बिहार के सिवान जिले में। बिहार के सिवान जिले में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। अगर पूछा जाए ये कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो देखो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक, 14 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ लिया है कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1962 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न से नवाजा गया था 1962 में। अगर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से नवाजा गया था 1962 में। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा। IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी? आपके ऑप्शन है ए अंशुला कांत, बी गीता गोपीनाथ, सी जिम्मी एंडरसन, या डी श्वेता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सही होगा बी गीता गोपीनाथ। अब देखो, अगर पूछ लिया जाए कि IMF की वर्तमान में IMF की प्रबंध निदेशक कौन है, अगर पूछा जाए कि वर्तमान में IMF की प्रबंध निदेशक हैं, कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। वर्तमान में IMF की प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ये कहाँ की है? बुल्गारिया की, बुल्गारिया की है, ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए ये कहाँ की है, बुल्गारिया की है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ये वर्तमान में IMF की प्रबंध निदेशक है। अगर पूछा जाए कि IMF की अगर पूछ लिया जाए कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए
मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। डीसी में, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में अगर पूछ लिया कि आईएमएफ की सदस्य संख्या कितनी है? आईएमएफ की वर्तमान में सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 190 सदस्य है इसके। कितने सदस्य हैं? 190 सदस्य हैं वर्तमान में। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में मैग्डेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? कौन? मैग्डेलेना एंडरसन। तो आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी स्वीडन, सी स्पेन, डी बारबाडोस। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी, स्वीडन की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन? मैग्डेलेना। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी मैग्डेलेना एंडरसन। पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने रखा? ए पाकिस्तान, बी सऊदी अरब, सी भारत या डी बांग्लादेश। तो आपके ऑप्शन सही है बी, सऊदी अरब ने इसका नाम रखा है। किसने रखा? सऊदी अरब ने। फिर देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डिज्नी के 98 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? आपके ऑप्शन है ए सूजन अर्नोल्ड, बी धृति बनर्जी, सी हर्षवंती बिष्ट या डी रेखा मेनन। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए सूजन अर्नोल्ड। पर देख लेते हैं धृति बनर्जी के बारे में। अगर पूछ ले जाए धृति बनर्जी, ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक बनी है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक बनी है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ये बनी है धृति बनर्जी। पर देखते हैं हर्षवंती बिष्ट, इनके बारे में देखते हैं। तो ये अगर पूछा है कि तो ये काय के अध्यक्ष बनी? देखो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। हर्षवंती बिष्ट, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अगर पूछा है अध्यक्ष बनी कौन? हर्षवंती बिष्ट। पर देखते हैं रेखा मेनन, ये किसकी अध्यक्ष बनी है? ये नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ध्यान रखो किसकी? अगर नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी रेखा मेनन। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवंती बिष्ट। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक बनी है धृति बनर्जी। तो देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी इटली, सी भारत या डी अमेरिका। तो आपका ऑप्शन होगा सी भारत। तो
G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन सा देश करेगा? अपना देश भारत। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, कौन बनी है? गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीमाबेन आचार्य। कौन बनी? नीमाबेन आचार्य। ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीमाबेन आचार्य। देखो दोस्तों, हमने कहा था करंट अफेयर के बाद लास्ट में हिस्ट्री के पर डे 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो देखते हैं हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं बंडी बास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बंडी बास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था कि बंडी बास का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच। फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज फौजों और फ्रांसीसी फौजों के बीच लड़ा गया था। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, मतलब क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1758 में। 1758 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। फिर देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई का मैदान स्थित है। प्लासी का लड़ाई की मैदान कहाँ स्थित है? ये आपका है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। कमेंट करके आप बताओगे कि प्लासी लड़ाई कब और किसके किसके बीच हुई। कमेंट करके ये क्वेश्चन बताओगे कि प्लासी लड़ाई कब हुई और किसके किसके बीच हुई, तो ये कमेंट करके बताना। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसने विलय नीति को प्रतिपादित किया? किसने विलय नीति को प्रतिपादित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी। फिर देखते हैं अंतिम क्वेश्चन कि किसे भारत के स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।